क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। पहली बार किसी भारतीय पीएम का क्रोएशिया दौरा। क्रोएशिया के पीएम के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने और व्यापार बढ़ाने पर रहेगा जोर। शेरेटन होटल में पीएम मोदी का अलग अंदाज में स्वागत। लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप कर किया अभिवादन। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। बोले, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद मानवता का दुश्मन। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारे विचार और नीतियां स्पष्ट हों। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात। कहा, अमेरिका की मध्यस्थता न स्वीकार की न करेंगे। पाकिस्तान के आग्रह पर सीजफायर हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का न्योता दिया। ट्रंप ने मोदी का निमंत्रण स्वीकारा। बोले, मैं भारत आने को उत्सुक। मोदी और ट्रंप के बीच ईरान इजरायल युद्ध पर हुई बात। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी हुआ डिस्कशन। व्हाट्सएप को लेकर ईरान का एक्शन। लोगों से व्हाट्सएप हटाने को कहा। व्हाट्सएप पर जानकारी लीक करने का आरोप। व्हाट्सएप ने ईरान के आरोपों को किया खारिज। कहा, हम किसी भी सरकार को कोई जानकारी नहीं देते। खामेनेई के सरेंडर नहीं करने वाले बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पहले मैं शिकार था, अब मैं शिकारी हूं। ईरान इजरायल युद्ध पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कच्चे तेल की कमी नहीं होगी। उम्मीद है दाम नहीं बढ़ेंगे। लगातार हो रही बमबारी से इजरायल में काम करने वाले एक भारतीय का दिल का दौरा पड़ने से निधन। तेलंगाना के जगतियाल के रहने वाले थे रविंद्र। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, आगामी चुनाव में आरजेडी 25 सीट पर सिमट जाएगी। पीएम मोदी के सिवान दौरे पर तेजस्वी यादव बोले, पीएम रोजगार देने, गरीबी खत्म करने नहीं, फिर से ठगने के लिए आ रहे हैं। जाति जनगणना पर सचिन पायलट को बीजेपी नेता राम कदम ने दिया जवाब। कहा, ये मोदी की सरकार है, जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। भोपाल में आपस में भिड़े कांग्रेसी। संगठन सृजन की बैठक में हुआ बवाल। जमकर चले लात-खूंसे। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव। 23 जून को नतीजे घोषित होंगे। आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत गोगी की मौत से खाली हुई थी लुधियाना पश्चिम सीट। आपने इस बार मौजूदा राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू का आप पर आरोप। कहा, वोटिंग से पहले कहीं राशन तो कहीं कपड़े बांट रही है मान सरकार। पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह का बयान। लुधियाना उपचुनाव की वजह से मेरी और मेरी पूर्व पत्नी की निजी तस्वीरें एडिट कर शेयर की गई। प्राइवेट फोटो शेयर करने पर विक्रम सिंह मंजीठिया पर भड़के रवजोत सिंह। कहा, अकाली दल दलित विरोधी पार्टी है, मुझे बदनाम करने की साजिश की गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल, योग दिवस समेत कई मुद्दों पर हुई बात। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, बीजेपी में घमासान मचा है। सीएम साय से विधायक खुश नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। 25 जून को दिल्ली में पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर होगी मीटिंग। दिल्ली में 3 दिवसीय योग महाकुंभ 2025 का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गोरखपुर में योग शिविर का आयोजन। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग एक बार फिर टली। 22 जून को मिशन की लॉन्चिंग संभव। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अपील। संस्कृति के संरक्षण के लिए आपसी मतभेदों को हटाकर एक होने की जरूरत। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी पर फिर गरमाई सियासत। मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में जाकर हिंदी की किताबें जलाईं। मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर ठाणे और नासिक के स्कूलों में किया प्रदर्शन। प्रिंसिपल्स को हिंदी न पढ़ाने की चेतावनी भरे लेटर सौंपे। हिंदी भाषा विवाद पर राज ठाकरे बोले, हिंदी सुंदर भाषा, लेकिन कुछ राज्यों तक ही सीमित। महाराष्ट्र पर यह भाषा थोपी नहीं जा सकती। राज ठाकरे बोले, मराठी भाषा के प्रति पहले ही अविश्वास। हिंदी थोपी गई तो मराठी भाषा खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हिंदी को लेकर मेरी राज ठाकरे से बात हुई है। मैंने एनईपी की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात की। सीएम फडणवीस बोले, मैं मराठी को पीछे रखता तो गलत होता। नई भाषा सीखने से तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे बोले, महाराष्ट्र के कई स्कूलों में तो वर्षों से 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं। स्टूडेंट्स हिंदी ही नहीं किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 3000 रुपए में बनेगा 1 साल के लिए फास्टैग। 1 साल या फिर 200 यात्राओं के लिए वैध होगा पास। केवल निजी वाहनों को मिलेगी ये सुविधा। 15 अगस्त से लागू होगा नया नियम। डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर मिलकर भारत में ही बनाएगा फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। साल 2028 के अंत में पहला विमान बनकर तैयार होगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएगी, लेकिन खुद रोज संविधान की हत्या करती है। बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी। कई राज्यों में सरकार गिरा दी, राज्यों को अपना एजेंडा थोप रहे हैं। सीएम ममता का बीजेपी से सवाल। 8 नवंबर को ब्लैक मनी डे क्यों नहीं कहा जाए। नोटबंदी के दौरान कई लोगों की जान गई थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे इकलौते शख्स विश्वास कुमार रमेश के भाई का हुआ अंतिम संस्कार। विश्वास रमेश ने अपने भाई के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। विश्वास रमेश अपने भाई के साथ एयर इंडिया के प्लेन पर सवार थे। प्लेन क्रैश में रमेश के भाई की हुई है मौत। एयर इंडिया ने आज अपनी 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल की। तकनीकी खराबी और मेंटेनेंस की वजह से फैसला। दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो की फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम। 40 मिनट बाद खुला गेट। विमान में सवार थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का मामला, सीबीआई को स्पेशल कोर्ट का निर्देश, 1 सितंबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपे। वित्तीय गड़बड़ी में शामिल 5 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने 30 जून को हाजिर होने को कहा। सभी पर आरोप तय हो सकते हैं। भाई डीके शिव कुमार को ईडी के समन पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा वो सहयोग करने के लिए तैयार, ईडी को जो करना है करने दीजिए। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया दूसरा हथियार बरामद, पुलिस ने हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सईम ने कहा दोनों हथियारों को गुवाहाटी में एक ही दुकान से खरीदा गया। राजा रघुवंशी मर्डर की जांच के लिए इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस, वारदात के बाद 14 दिन तक सोनम जिस फ्लैट में रुकी थी उसकी तलाशी ली। शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी के माता पिता से की पूछताछ, सोनम की दिनचर्या के बारे में जाना। चंडीगढ़ में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रबंधन बोर्ड की 82वीं बैठक, सीएम सैनी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हुए शामिल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, बेंगलुरु मेट्रो के 8 स्टेशन पर नंदिनी के आउटलेट्स खुलेंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पणजी में क्रांति दिवस समारोह में हुए शामिल, सरकार के गृह विभाग ने किया आयोजन का कार्यक्रम। असम सरकार ने आज 400 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया, सीएम हिमंता बोले डॉक्टर्स का सरकारी अस्पताल में ज्वाइन करना अच्छी बात है। ओडिशा के मयूरभंज में आदिवासी शक्ति समावेश कार्यक्रम आयोजित, सीएम मांझी बोले हमारा फोकस आदिवासियों को आगे बढ़ाने पर है। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर की शुरुआत की, यूजर्स के लिए एडवांस सेफ्टी टूल्स डेवलप किया जाएंगे। दिल्ली के गोकुलपुरी में चला डीडीए का बुलडोजर, लोनी रोड पर बनी 40 अवैध झुग्गियां गिराई गई। गुजरात के आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 4 की मौत, 1 शख्स घायल। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई, टक्कर के बाद कार में लगी आग, हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से झुलसी। लुधियाना के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या का मामला, 2 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अलवर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की, 2 लाख की सुपारी देकर करवाया मर्डर। नागपुर में शराब की दुकान में चोरी, 3,74,000 के सिक्के समेत करीब 5 लाख रुपए बदमाशों ने किए चोरी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर मुंबई पुलिस की गाड़ियां आपस में टकराई, 20 पुलिस वाले और कुछ बांग्लादेशी घायल, बांग्लादेशियों को रिपोर्ट करने पुणे ले जा रही थी पुलिस। गुजरात की टिकटॉक गर्ल कीर्ति पटेल अरेस्ट, हनी ट्रैप और जबरन वसूली मामले में थी फरार। गोवा में गर्लफ्रेंड की हत्या करने के आरोप में 22 वर्षीय युवक गिरफ्तार, आपसी विवाद के चलते की थी हत्या। ओडिशा में गोपालपुर बीच पर युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 10 को किया गिरफ्तार। गैंगरेप को लेकर भुवनेश्वर में कांग्रेस पार्टी ने किया प्रोटेस्ट, सीएम मोहन चरण मांझी का मांगा इस्तीफा। ओडिशा कांग्रेस के नेता सप्तगिरी उलाका बोले पिछले 1 साल में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। असम के सिरिंगचुक नामघर में मवेशियों की खोपड़ी मिलने का मामला, 7 आरोपी पकड़े गए। हरिद्वार में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मुशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों ने पक्षियों का शिकार किया, स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, राजस्थान, ओडिशा, बिहार में बारिश की संभावना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हो सकती है तेज बारिश। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर हुई भारी बारिश, 24 जून तक कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट, अगले 2 दिनों तक तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अनुमान। भीषण उमस के बाद वाराणसी में हुई तेज बारिश, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कें बनी दरियां। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। गुजरात में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई परेशानी, भावनगर में उफान पर नदियां। गुजरात के बोटाद में 4 लोगों की तलाश जारी, कल 9 लोगों को ले जा रही कार नदी में गिरी थी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा, जंगल चट्टी घाट के पास पहाड़ से मलबा गिरा, मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। असम के सिलचर में हरंग पुल रहा, 2 ट्रक नदी में गिरे। हैदराबाद के मदीना नगर में भारी बारिश से बुरा हाल, विधायक जफर हुसैन मिराज ने जल जमाव वाले इलाके का किया दौरा। पाकिस्तान के जकोबाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर विस्फोट, पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 138 अंक गिरकर 81,444 पर बंद, निफ्टी 41 अंक लुढ़का। आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी किया, 12 जून से आगाज, कुल 12 टीम हिस्सा लेंगी। 14 जून 2026 से अपने वर्ल्ड कप का आगाज करेगी भारतीय महिला टीम, पाकिस्तान से होगा मुकाबला। 30 जून और 2 जुलाई को पहला और दूसरा सेमीफाइनल ओवल में खेला जाएगा, 5 जुलाई को लॉर्ड्स में फाइनल।